हाजिर हूं मैं राजीव। बीजेपी नारा देती आई है और कि अखंड भारत बनाएंगे हम। अखंड का मतलब आप सब समझते हैं कि अखंड का मतलब होता है कोई खंड नहीं होना, यानी कि कोई हिस्सा न बटे। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी के राज में देश में कई किस्म के बंटवारे होते दिख रहे हैं। अमीरी गरीबी का बंटवारा तो बड़ी तेजी से हो ही चुका है, हम सब देख चुके हैं। और अब धर्म और संप्रदाय के नाम पर भी देश बंट रहा है। और इतना काफी नहीं है तो अब पुलिस के बीच भी बंटवारा दिखाई दे रहा है। कल ही आपने देखा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद या कहें तो नोएडा की पुलिस आमने सामने थी। एक पुलिस दूसरे पुलिस की शिकायत दर्ज करवा रही है। ये सब हमने कल देखा है। खैर, इधर देश के भीतर बंटवारे का खेल चल रहा है और उधर महंगाई आम आदमी का जीना मुश्किल कर रही है। पहले तो सरकारें चालाकी से कभी टैक्स बढ़ा करके तो कभी कुछ और तरीके से चीज़ों के दाम बढ़ाती थी, लेकिन अब खुलेआम रोज़मर्रा की चीज़ों के महंगे होने का ऐलान होता है। आम आदमी को महंगाई का दर्द महसूस ना हो, इसके लिए धर्म की अफीम जो है वो लगातार उसकी रगों में डाली जा रही है। आप जानते ही हैं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद से देश में किस तरह का माहौल बन चुका है। अदालत ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है, उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। और लेकिन जिस जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दो जजों की पीठ बैठी थी, आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जेबी पारदीवाला और साथ में थे जस्टिस सूर्यकांत, दोनों ने जिस प्रकार फटकार लगाई थी नुपुर शर्मा को, लेकिन उसके बाद भी नुपुर शर्मा सामने नहीं आई। नुपुर शर्मा ने देश से माफ़ी नहीं मांगी। खैर, नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई थानों में इस वक्त शिकायत दर्ज है और अब एक नए विवाद ने आग पकड़ ली है। इसके घेरे में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आ चुकी हैं। आपको बता दूं कि भारतीय मूल की कनाडा में रहने वाली फिल्म मेकर हैं लीना मणिमेकलाई। लीना मणिमेकलाई ने मां काली के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और इस फिल्म में एक विवादित पोस्टर जो है उसको जारी किया है, जिस पर देश में हंगामा खड़ा हो गया। लीना मणिमेकलाई के खिलाफ भी कई जगह भारत में शिकायत दर्ज हुई है। हालांकि दोस्तों यह मामला कनाडा का है, इंडियन मूल की हैं वो लीना मणिमेकलाई, और भारत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत की और ये मां काली के पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने बनाई है। और उनके ये जो विवादित पोस्टर है उसको लेकर के कई जगह शिकायत दर्ज हो गई है। और इधर अयोध्या में एक महंत ने तो लीना मणिमेकलाई का सिर कलम करना, यानी कि सिर को तन से जुदा करने तक की धमकी दे डाली है। इस बीच एक टीवी कार्यक्रम में महुआ मोइत्रा से, वही महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा से इस मामले पर सवाल किया गया और उन्होंने मां काली के बारे में अपनी राय रखी। तो अब उनके खिलाफ यानी महुआ के खिलाफ हंगामा मच गया है। टीएमसी को नीचा दिखाने की फिराक में लगी बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। अब कई बीजेपी शासित राज्यों में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो रही है। बीजेपी नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में तो नौबत धरना प्रदर्शन तक की आ पहुंची है। जाहिर है कि नुपुर शर्मा विवाद में फंसी बीजेपी को एक अच्छा मौका मिला है कि वो अब अपने विरोधियों पर पलटवार कर सके। ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा धर्म की रक्षा से ज्यादा सियासी फायदा उठाने का है। वैसे महुआ मोइत्रा अपनी पार्टी के सहयोग के बिना अपने बयान पर अटल हैं, कायम हैं, और उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो मां काली की असल भक्त हैं, इसीलिए किसी से नहीं डरेंगी। नुपुर शर्मा की तरह महुआ मोइत्रा का विवाद भी लंबा खिंचता है या इसका कुछ और नतीजा निकलता है, कुछ और अंजाम तक ये विवाद पहुंचता है, ये कुछ दिनों में तो साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से धार्मिक विवादों से देश को क्या हासिल होगा? क्या ये विवाद रोजी रोटी का सवाल हल कर सकते हैं, या महंगाई कम कर सकते हैं, या मां काली के अपमान के नाम पर बवाल करने वाले लोग इस देश की महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का वादा कर सकते हैं? देश की समस्याएं हल होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। आप और हम बहुत आसानी से इस चीज को देख पा रहे हैं। आम आदमी के लिए जीवन मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन धार्मिक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चूंकि देश पर इस वक्त बीजेपी का राज है, इसीलिए दोस्तों सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इसी तरह देश चलाना चाहती है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं।